4 नवंबर 2019 को इंडिया ने RCEP से एग्जिट लिया और आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। आज मैं आप लोगों को फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं और इंडिया के रिलेशन क्या है अदर कंट्रीज़ के साथ, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की अदर कंट्री के साथ कुछ रिलेशंस कंडक्ट करती है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो बायलेटरल हो, रीजनल हो, मल्टीलेटरल हो, उस पूरे फ्रेमवर्क को बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी कुछ ऐसी ही है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेशनल इंटरेस्ट के अंदर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इन सब के साथ साथ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करती रहती है, जैसे कि स्किल इंडिया। इन सबको डेवलपमेंट के लिए फॉरेन पार्टनर्स, FDI, फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और इस पूरी ग्रोथ को बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और नेशनल इंटरेस्ट दोनों मिलके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैं और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करते हैं। पिछले कुछ महीनों में इंडिया ने दो बड़े स्टेप लिए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंक्रीज करने में। पहला, ब्रेग्जिट के बाद इंडिया और यूके के रिलेशन। दूसरा, रेन्यूइंग इंडिया और यूरोप के रिलेशन। इन दोनों स्टेप्स का जो बेडरॉक है वो ट्रेड को इम्प्रूव करना है। इंडिया और क्या क्या स्टेप्स ले सकती है अपने वेस्टर्न पिवोट्स के साथ ताकि उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंक्रीज हो सकें। पहला है, ब्रेग्जिट के बाद इंडिया को यूके के साथ बहुत स्विफ्टली एक्ट करना पड़ेगा, जिससे इंडिया को यूके का मार्केट एक्सेस से लेके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। दूसरा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप्स को रिन्यू करना। कुछ महीने पहले एक वर्चुअल समिट में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशंस हुई, जिसके अंदर कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के बारे में जिक्र हुआ। इस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप में डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक साथ करेगा इंडो पैसिफिक जोन में। तीसरा, इंडिया को इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे रखने होंगे, जैसे कि फ्रांस, नॉर्डिक्स, यूरोपियन कंट्रीज़। ये सब चीज़ें करते हुए इंडिया को कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। ये चैलेंजेस कुछ ऐसे हो सकते हैं। पहला, यूरोपियन यूनियन बहुत रिजिड है, उसकी जो डिमांडें हैं रेसिप्रोसिटी की वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज़ चाइना की ग्रोथ के साथ साथ खुद की ग्रोथ भी करना चाहती हैं, तो चाइना को ये भी डर हो सकता है कि इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ की ग्रोथ ना हो। अगर इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को इंक्रीज़ कर दिया तो इंडिया के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। रीजनल स्टेबिलिटी क्या होती है? जो इंडिया का डाइवर्सिटी है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, इन सब के अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होता है। अगर सबका एक्सपोर्ट होने लग गया तो रीजन्स के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, पीस अच्छा हो जाएगा इंडिया का। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाएगी। और चौथा, जो हम सब ने सोचा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ इंडिया बढ़ने लग जाएगा। अगर आपको ये डिस्कशन बेनिफिशियल लगा हो तो डू लाइक इट। थैंक यू।